मेरे चैनल इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कितना पुराना है? यह सवाल सदियों से हमें परेशान करता रहा है, हमारी जिज्ञासा को जगाता रहा है और समझने की हमारी खोज को बढ़ावा देता रहा है। ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी में सार्वभौमिक युग की अवधारणा एक आधारशिला है जो ब्रह्मांड के इतिहास और विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आप देखिए, ब्रह्मांड में समय हमारी सांसारिक घड़ियों के समान नियमों का पालन नहीं करता है। यह टिक टिक करते सेकंड या गुजरते सालों के बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांडीय घटनाओं और आकाश गंगा के मील के पत्थरों के बारे में है। ब्रह्मांड की घड़ी आकाश गंगाओं का निर्माण, सितारों का मरना और ब्रह्मांडीय विकिरण का ठंडा होना है। यह ब्रह्मांडीय चिंतन का एक भव्य बैले है। ब्रह्मांड की आयु केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण के रूप में चीजों की भव्य योजना में कैसे फिट होते हैं। तो वैज्ञानिक ब्रह्मांड की आयु का अनुमान कैसे लगाते हैं? खैर, यह ब्रह्मांडीय अनुपात की एक कहानी है। ब्रह्मांड की आयु निर्धारित करने की हमारी खोज में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। तो CMB वास्तव में क्या है? इसे बिग बैंग की प्रतिध्वनि के रूप में देखें, अवशिष्ट विकिरण जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। यह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर की तरह है, जो हमें एक झलक देती है कि ब्रह्मांड कैसा दिखता था जब यह सिर्फ कुछ 100,000 साल का था। CMB अविश्वसनीय रूप से एक समान है, जिसका तापमान परम शून्य से लगभग 2.7 डिग्री अधिक है। लेकिन यह इस तापमान में होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं, जो हमें शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देते हैं। इन विविधताओं को अक्सर तरंगों या विषमताओं के रूप में वर्णित किया जाता है। माना जाता है कि वे आज हम जो भी आकाश गंगाएं और आकाश गंगाओं के समूह देखते हैं, उनके बीज हैं। इन उतार चढ़ावों का अध्ययन करके वैज्ञानिक प्रारंभिक ब्रह्मांड के आकार, संरचना और विस्तार दर के बारे में अधिक समझ सकते हैं। अब CMB हमें ब्रह्मांड की आयु का अनुमान लगाने में कैसे मदद करता है? CMB के गुण, जिसमें इसका तापमान और इसकी विषमता का पैटर्न शामिल है, पीछे की ओर अनुमान लगाकर एक तरह की ब्रह्मांडीय घड़ी प्रदान करते हैं। इन गुणों और भौतिक नियमों की हमारी समझ का उपयोग करके वैज्ञानिक अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कब गर्म, सघन अवस्था से उस अवस्था में परिवर्तित हुआ जिसे हम आज देखते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे पुनर्संयोजन के रूप में जाना जाता है, तब हुई जब ब्रह्मांड पहले परमाणुओं के निर्माण के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था, जिससे प्रकाश पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका। यह प्रकाश ही है जिसे हम अब CMB के रूप में पहचानते हैं। इस समय तक वापस गणना करके हमें ब्रह्मांड की आयु का अनुमान मिलता है। यह ध्यान देने योग्य है कि CMB का अध्ययन एक जटिल और निरंतर प्रयास है, जिसके लिए प्लैंक उपग्रह और गहन कंप्यूटेशनल विश्लेषण जैसे परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता होती है। लेकिन इससे प्राप्त अंतर्दृष्टि अमूल्य है, जो हमें ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था की झलक दिखाती है और इसके बाद के विकास को समझने में हमारी मदद करती है। लेकिन CMB हमारे पास उपलब्ध एकमात्र उपकरण नहीं है। ऐसे अन्य तरीके और अवलोकन हैं जो CMB के साथ मिलकर ब्रह्मांड की आयु की ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। यह एक पहेली को जोड़ने जैसा है, जहां प्रत्येक टुकड़ा हमारे ब्रह्मांड की भव्य तस्वीर को और अधिक स्पष्टता प्रदान करता है। ब्रह्मांड की कुछ सबसे पुरानी वस्तुएं इसकी आयु के बारे में सुराग रखती हैं। यह सही है, गोलाकार समूहों या कुछ प्रकार के तारों जैसे प्राचीन खगोलीय पिंडों की जांच करके हम ब्रह्मांड के अतीत की एक झलक पा सकते हैं। ये ब्रह्मांडीय अवशेष प्राकृतिक समय कैप्सूल की तरह है। उनके गुण उनकी आयु और जिस वातावरण में वे बने थे उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, गोलाकार समूह तारों के कसकर पैक किए गए समूह हैं जो आकाश गंगाओं के बाहरी इलाकों की परिक्रमा करते हैं। इन समूहों, जिनमें से कुछ में लाखों तारे हैं, को ब्रह्मांड की सबसे पुरानी वस्तुओं में से एक माना जाता है। उनकी संरचना, चमक और पृथ्वी से दूरी का अध्ययन करके वैज्ञानिक उनकी उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। ब्रह्मांड की न्यूनतम आयु प्रदान करना। फिर कुछ खास प्रकार के तारे होते हैं, जैसे सफेद बौने, हमारे सूर्य जैसे तारों के अवशेष। जब ये तारे अपना परमाणु ईंधन समाप्त कर लेते हैं तो वे अपनी बाहरी परतों को गिरा देते हैं और पीछे एक घना गर्म कोर छोड़ जाते हैं। यह कोर अरबों वर्षों में ठंडा होता है और फीका पड़ जाता है। इन शीतलन दरों को देखकर खगोल शास्त्री सबसे पुराने सफेद बौनों की आयु का अनुमान लगा सकते हैं, जो ब्रह्मांड की आयु का एक और माप प्रदान करता है। बेशक ये विधियां अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है, इसमें बहुत अधिक अनिश्चितता शामिल है और अनुमान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे सार्वभौमिक आयु पहेली के आवश्यक टुकड़े प्रदान करते हैं। फिर भी एक और विधि है जो हमारी गणनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए ब्रह्मांडीय रसातल में और गहराई से उतरते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इस विस्तार की दर, जिसे हबल स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड की आयु का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस स्थिरांक का नाम अमेरिकी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है।
खगोल शास्त्री एडविन हबल, जिन्होंने 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार को पहली बार देखा था। हबल स्थिरांक ब्रह्मांड के विस्तार की वर्तमान दर को दर्शाता है। यह इस बात का माप है कि आकाश गंगाएं हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। विचार सरल है, एक आकाश गंगा जितनी दूर होगी उतनी ही तेजी से वह हमसे दूर जा रही होगी। इसे मापने के लिए खगोल शास्त्री दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं और उनकी रेडशिफ्ट को मापते हैं। रेडशिफ्ट एक ऐसी घटना है जहां हमसे दूर जा रही किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश तरंगों के खिंचाव के कारण लाल दिखाई देता है। रेडशिफ्ट जितना ज्यादा होगा, आकाश गंगा उतनी ही तेजी से दूर जा रही होगी। एक बार जब वे रेडशिफ्ट को माप लेते हैं तो वे आकाश गंगा की दूरी की गणना कर सकते हैं। दूरी को उस गति से जोड़ने पर जिस गति से आकाश गंगा दूर जा रही है, हमें हबल स्थिरांक मिलता है। लेकिन ब्रह्मांड की आयु का अनुमान लगाने के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? खैर, अगर हम जानते हैं कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है, तो हम घड़ी को पीछे की ओर चला सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि सभी आकाश गंगाएं एक ही स्थान पर कब थीं। बिग बैंग का प्रारंभिक बिंदु। तो इन सभी गणनाओं और अवलोकनों के बाद ब्रह्मांड की आयु के बारे में क्या निर्णय है? इन सभी विधियों और डेटा को मिलाकर वैज्ञानिक ब्रह्मांड की आयु के वर्तमान अनुमान पर पहुंचे हैं। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि, सबसे पुरानी खगोलीय वस्तुओं और ब्रह्मांड के विस्तार दर का अध्ययन करके हमने जो ब्रह्मांडीय ताना बाना बुना है, उससे पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है। लेकिन याद रखें, विज्ञान एक गतिशील, निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है। ब्रह्मांड की आयु के बारे में हमारी समझ पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह एक पहेली की तरह है जो लगातार परिष्कृत और नए आकार ले रही है, क्योंकि नए अवलोकन किए जा रहे हैं और नवीन तकनीकें विकसित की जा रही हैं। प्रत्येक नई खोज एक ऐसा टुकड़ा है जो हमें पूरी तस्वीर के करीब लाता है। इसलिए जबकि हम वर्तमान में ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 बिलियन वर्ष मानते हैं, कौन जानता है कि भविष्य की खोज और प्रौद्योगिकी में प्रगति क्या प्रकट कर सकती है। ब्रह्मांड की आयु बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ भी गहरी